तो अभी मैं आपको जेई मेन 2024 का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपका फेज 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर। तो तुम्हें तो पता होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स का जो समेशन होता है, बोलो क्या होता है, जीरो होता है, राइट। एंड टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस का जो समेशन होगा, वेक्टर सम क्या होगा, वो भी आपका जीरो होने वाला है। जैसे ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, देखो जैसे ना ये मान लो कि ये एक मैन है और ये तुम्हारा एक रॉड है, ठीक है, और ये 60 डिग्री पर होल्ड करके रखा है। ये मैन जो है आपको 60 डिग्री पर होल्ड करके रखा है और इसका जो मास दिया हुआ है वो दिया है तुम्हारा 12 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फोर्स, मतलब ये N2 की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपका इसका N2, ठीक है ना, ये तो आपका रॉड यहाँ पर है तो ये N1 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसमें ये तुम्हारा mg हो गया। अब इसमें क्या है कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो N2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क ले लो, टॉर्क अबाउट ए, ठीक है, इसका टोटल समेशन क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखना, इसको अगर रिजॉल्व करोगे, स्प्लिट करोगे तो एक ये कंपोनेंट आएगा ये, तो ये वाला का टॉर्क तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सिस पासिंग है। अब टॉर्क किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो आप, ए के रेस्पेक्ट में, इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा आपका N2, तो यहाँ से आपका टॉर्क जो होगा ये हो गया। तो टॉर्क ऑफ बोलो N2 कितना हो जाएगा, L इंटू N2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। और ये देखो ये mg, ये 60, ये 90, ये 30, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 30 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये mg cos 60 डिग्री, राइट। और ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2, तो ये इसका जो टॉर्क होगा mg का, mg cos 60 डिग्री कितना हो गया तुम्हारा, mg/2 हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। तो L इंटू N2 इज इक्वल टू mg/2 L/2। तो ये L गया आपका। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, mg/4। तो 12 इंटू 10/4, ठीक है, तो ये 3, तो ये हो गया तुम्हारा 30 न्यूटन, राइट। तो ये आपका N2 का वैल्यू क्या हो गया, बोलो 30 न्यूटन, ठीक है ना। ये MCQ प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी ऐसा तुम इसमें इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम कुछ ऐसा इसी टाइप्स में, जैसे तुम लैडर प्रॉब्लम भी देखे होगे तुम लोग, वो लैडर प्रॉब्लम में भी देख लो, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, शायद उस तरह का प्रॉब्लम आ जाए आपको। जैसे ना मान लो ना कि ये लैडर है, ठीक है, और ये तुम्हारा रफ ग्राउंड है, ठीक है ना, और ये स्मूथ वॉल है, ठीक है। इसमें ऐसा मान लो कि इसका सपोज डैट कि ये थीटा दिया है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, म्यू एस, मतलब म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या हो गया, mg हो गया, ये तुम्हारा N2 हो गया, ये हो गया N1 हो गया। और ये स्लाइड करने की टेंडेंसी कहाँ रहेगी, इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं प्रॉब्लम इसमें। तो देखो इसमें क्या होगा कि N2 का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू F हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। और ये बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू N1, तो N2 इज इक्वल टू म्यू N1 हो गया। और अगर तुम टॉर्क लेते हो इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका गया ये वाले और एक ये वाला, ठीक है ना। तो इसका तो तुम्हारा ये थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो इसका जो N2 का होगा टॉर्क ऑफ N2 बोलो कितना हो जाएगा, ये L और N2 साइन थीटा होगा, ठीक है, L2। और इसका देखो ये तुम्हारा mg है, तो ये थीटा 90, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ बोलो mg कितना हो जाएगा, mg टॉर्क ऑफ mg cos थीटा, राइट, mg cos थीटा इंटू L/2। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो अब ये इसमें तुमको दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, L N2 साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो mg cos थीटा इंटू L/2। तो ये तुम्हारा N2 का वैल्यू म्यू N1, ठीक है, N2 का वैल्यू L गया, ये तुम्हारा N2 का वैल्यू रख दो म्यू N1, ठीक है। और N1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसा था ना। तो ये N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, राइट। तो म्यू N2 इज इक्वल टू म्यू N1 साइन थीटा और mg
कॉस थीटा बाई 2 और म्यू एम जी साइन थीटा एम जी तुम्हारा कॉस थीटा बाई 2, तो एम जी गया, ठीक है। तो तुम्हारा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। तो ऐसे तुम आइडिया ले सकते हो, राइट। और भी तुम सोच सकते हो, जैसे कि मान लो और भी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स तो बहुत काफ़ी रहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ठीक है। एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, जैसे तुमको ना ऐसा देता हूँ मैं, ये दीवार है, ठीक है, और ये एक मान लो हिंज लगा हुआ है, ऐसा इसमें रॉड अटैच है, ये लेंथ एल है, मास सेम है, और इधर स्ट्रिंग लगी हुई है। अब इसमें तुमको ये हिंज जो फोर्स लगा रहा है एफ एच, तो ये एफ एच की वैल्यू, टी की वैल्यू निकालनी है सॉरी। तो ये हो गया एम जी, तो एफ एच प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच दिस, इट इज द एम जी, राइट। और ये तुम्हारा अगर इसके रेस्पेक्ट में तुम टॉर्क लेते हो तो इसका तो गया, ये एल इंटू टी हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा एल बाई 2 एम जी हो जाएगा। तो एल इंटू टी, एल बाई 2 एम जी, तो ये एल एल गया, तो टी इज इक्वल टू एम जी बाई 2, ठीक है। अब इसमें तुम इसका वैल्यू पुट कर दो, एफ एच प्लस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू एम जी, तो एफ एच इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी बाई 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका एम जी बाई 2, ठीक है। और भी देखना, ये शिफ्ट 2 में आपका रोटेशनल रोलिंग मोशन पर भी प्रॉब्लम आया हुआ है, इनर्शिया पर भी प्रॉब्लम आया हुआ है। तो ये तो आप लोगों को पता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छा से आप रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।